हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एक बार फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने पढ़ा था मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी, टाइप ऑफ मैग्नेट्स पढ़े, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है बेटा, आज जस्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है, ऑल्स्टेड एक्सपेरिमेंट। देन इसके बाद जो अर्थ मैग्नेटिज्म और बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो रहेगा बेटा करंट कैरिंग इन ए स्ट्रेट कंडक्टर जो हमारा रहेगा। ठीक है, कोई स्ट्रेट हमारा क्या है बेटा, कोई कंडक्टर है और उसमें करंट कैरी कर रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या डायरेक्शन क्या रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है बेटा, सबसे फर्स्ट जो है वो है आज का टॉपिक हमारा। जो फर्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। करेक्ट है, क्लियर। तो एक मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो क्या पूछ ले, हो सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पूछ ले, हो सकता है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट फील्ड लाइंस पूछ ले। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या है बेटा, देयर आर वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, देयर आर वेरियस properties of magnet। फर्स्ट वन क्या है बेटा, सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की वो है इट कंसिस्ट टू पोल्स। ठीक है, क्या होगा बेटा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। करेक्ट है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, जो मैग्नेट है वो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी यही है, जो मैग्नेट रहेगा वो क्या करेगा मेरे बच्चों, वो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी ये रहेगी कि सर वो क्या करेगा, जो मैग्नेट रहेगा मेरे बच्चों वो हमारा क्या करता है, दो पोल्स रखता है। फर्स्ट वन नॉर्थ पोल, सेकंड वन क्या होगा बेटा, साउथ पोल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है मेरे बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी है द लाइक पोल्स आर repel to each other and unlike poles are attract to each other। करेक्ट बच्चों, ठीक है। यानी जो लाइक पोल होंगे, एक जैसे पोल होंगे, वो क्या करेंगे बेटा, वो तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपल करेंगे, और जो अनलाइक पोल होंगे वो क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। जस्ट लाइक दिस, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मैग्नेट ये है, दूसरा मैग्नेट ये है, क्लियर है बच्चों, फर्स्ट में। ठीक है, एक मैग्नेट मान लो इसमें क्या है बेटा, इसका ये है कि सर ये नॉर्थ है और ये क्या है बच्चों, साउथ है, और इसका क्या है, ये साउथ है, ये क्या है बच्चों, नॉर्थ है। तो ये क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, यानी ये इधर दूर जाएगा, ये इससे ये दूर जाएगा। करेक्ट है, तो ये दोनों क्या करेंगे बेटा, रिपेल। क्यों, क्योंकि सर लिखा है लाइक पोल, यानी साउथ को अगर पास लाएंगे तो दूर जाएंगे बेटा, रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास दूसरा क्या है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैग्नेट ये है और दूसरा मैग्नेट ये है बच्चों। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ सब दो पोल है, ये नॉर्थ साउथ है और यहाँ भी नॉर्थ साउथ है। ये क्या करेंगे मेरे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि सर अनलाइक पोल है, ये साउथ है ये नॉर्थ, तो प्रॉपर्टी लिखी हुई है बेटा। ठीक है, क्लियर है, ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्या है बेटा, मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो ऑलवेज किस में वो करते हैं बेटा, थर्ड है जो हमारा वो है मैग्नेटिक पोल्स always lies in pair और exist in pair। ठीक है, हमेशा किस में लाइज करते हैं बेटा, पेयर में होंगे, सिंगल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज भी खास तौर से याद रखें। इसके अलावा जो फोर्थ है वो क्या होगी बेटा, थर्ड में हमने लिख लिया, ऑलवेज किस में वो करेंगे बेटा, पेयर में होंगे। दूसरा क्या है, मैग्नेट is always show north and south pole at freely suspended। ठीक है बच्चों, freely suspended, अगर हम उसको फ्री छोड़ते हैं, ठीक है, फ्री छोड़ते हैं तो क्या करती है मेरे बच्चों, नॉर्थ और साउथ पोल दिखाती है। अगर मान लो नॉर्मली हम लटकाते हैं, ठीक है, आपने एक धागा लिया उसमें मैग्नेट अगर लटकाया तो क्या होगा मेरे बच्चों, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल ही दिखाएगी, इसके अलावा कोई दूसरा पोल नहीं दिखाएगी, वो सस्पेंड करती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी,
नॉर्थ और साउथ पोल। सेकंड क्या है बेटा, लाइक पोल अटैक करते हैं और अनलाइक पोल क्या करते हैं बेटा, रिपल करते हैं। थर्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किसमें होते हैं बेटा, पेयर्स में होता है। और फोर्थ क्या है बेटा, मैग्नेट इज ऑलवेज सो नॉर्थ एंड साउथ पोल एट फ्रीली। फिफ्थ एक लास्ट प्रॉपर्टी ये लिख लें, एवरी मैग्नेट attract the pieces of iron, nickel and cobalt। ठीक है बेटा, किसके पीसेस को अट्रैक्ट करेगा, आयरन को, निकल को और कोबाल्ट के पीसेस को एवरी मैग्नेट अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी सबसे फर्स्ट किसकी थी बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ठीक है, नेक्स्ट था बेटा हमारे पास में सबसे जो दूसरा टॉपिक है टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या था बच्चों, टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप क्या है फिर बच्चों, सबसे फर्स्ट क्या है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होगा बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा होगा बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फर्स्ट वन होगा हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा बेटा, इट कंसिस्ट सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है बेटा, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। फर्स्ट क्या है मेरे बच्चों, ये कंसिस्ट करेगा सर, सेम मैग्नीट्यूड कंसिस्ट करेगा सेम डायरेक्शन, जस्ट लाइक एज, देखो बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बना रहा हूं। तो इसमें क्या है, इसमें देखो बेटा, इसमें स्पेस बिल्कुल इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है ना, डायरेक्शन भी सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा। तो इसमें क्या रहेगा बेटा, मैग्नेटिक भी, जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही। तो हर जगह क्या रहेगा बेटा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है सर, डायरेक्शन भी सेम रहेगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डिस्टेंस भी सेम रहेगी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा बेटा, इसमें स्पेस भी सेम रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है प्यारे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म जो है, अगर उसकी हम बात करें, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, इट डज नॉट कंसिस्ट सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें सेम नहीं रहेगी। तो इसमें हम देखें तो ये क्या था बेटा, ये यूनिफॉर्म था, ये क्या था प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्म। और अगर मैं इसका बनाऊं नॉन यूनिफॉर्म का, है ना, शायद नीचे आपको दिखेगा नहीं, मैं ऊपर बना दे रहा हूं। इसका नॉन यूनिफॉर्म का क्या रहेगा, मान लो हमने क्या किया बेटा, एक ये बनाया, देन फिर ये, उसके बाद ये, फिर ये बनाया, देन फिर ये। अब इसमें देखो बेटा, ठीक है, डायरेक्शन मान ली सेम है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है भाई। इनके बीच मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा क्योंकि सर नजदीक है ना बेटा, यहाँ कम रहेगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो कम रहेगा बेटा क्योंकि ये दूर है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये कौन सा है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। दिस इज द मैग्नेटिक, सॉरी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या है प्यारे बच्चों, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है सर, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा। अगर डायरेक्शन हो सकता है सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शन सेम है। तो ये चीज याद रहे। तो ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के दो टाइप्स है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद एक आया मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक वो आया ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या है प्यारे बच्चों, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्यारे बच्चों ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है, एक एक्टिविटी है, पेपर में हो सकता है बहुत मुश्किल चांसेस है, बट एक्टिविटी है, वो ध्यान रखें। ठीक है, माइंड में याद रखने की चीज है। ऑर्स्टेड क्या था, एक साइंटिस्ट था बेटा, ऑर्स्टेड क्या था प्यारे बच्चों, एक साइंटिस्ट था। तो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि सर, अगर इसका सिंपल फंडा ये है, एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। उसका सिंपल सा फंडा था बेटा, उसने ये कहा ऑर्स्टेड ने,
एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर, जितने भी हमारे पास ऐसे कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है या करंट जा रहा है, तो उसमें क्या होगा बेटा, एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड 101% प्रोड्यूस होगा। तो ऑर्स्टेड ने ये कहा था, ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था। उसने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट दिया आपको। उसने क्या क्या लिया बेटा वो सुन ले। सबसे पहले उसने क्या किया, एक सिंपल वायर लिया। मान लो ये एक वायर है, इसमें एक रेजिस्टेंस जुड़ रहा है R। सिंपल उसने एक वायर लिया, है ना बेटा। उसने क्या किया, इस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट करा दिया, है ना। ये मान लो नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पता है ना, जो सिंबल जिसका लेंथ ज्यादा वो पॉजिटिव माना जाता है और स्मॉल वाला नेगेटिव माना जाता है, ठीक है बेटा। तो अब करंट किधर करेगा बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। ये ध्यान रखें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो करंट इधर से ऐसे फ्लो कर रहा है नेगेटिव की तरफ। उसने क्या किया, इधर क्या रखा बेटा, मैंने कल भी आपको बताया था, उसने एक मैग्नेटिक नीडल रख दी, है ना, जिसको हम कंपास बोल सकते हैं। उसने ऐसा रख दिया मैग्नेटिक नीडल, इसके अंदर में उसने एक नीडल रखी। ये क्या था बेटा, हमारा नॉर्थ, दिस इज साउथ, है ना, दिस इज द आपका था वेस्ट था, दिस इज द ईस्ट था, ठीक है बेटा। तो उसने एक रख दी। उसने मैग्नेटिक नीडल ऐसा दर्शा दिया, तो उसने देखा कि बेटा मैग्नेटिक जो नीडल है, ठीक है, ये डिफ्लेक्ट हुई। कब, अब उसने कहा यार ये ऐसा क्या हुआ कि भाई ये इधर, या तो ये इधर डिफ्लेक्ट, कल भी मैंने बताया था, इधर डिफ्लेक्ट होगी या बेटा इधर डिफ्लेक्ट, है ना। अगर साउथ से नॉर्थ जाएगा तो वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से साउथ जाएगा तो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ये चीज मैंने बताई थी। तो उसने बार बार सोचा कि यार डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है। तो उसने इसको बेटा स्विच को ऑन ऑफ करके देखा। मान लो अगर हम यहाँ एक की लगा दें, ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ऐसा अगर हम की लगा दें यहाँ पे, तो क्लोज्ड है, सॉरी ओपन है, तो ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर उसने क्या किया, इसको जोड़ा इससे, अब क्लोज्ड हो गया, ठीक है। तो बार बार उसने ओपन क्लोज यानी ऑन ऑफ करके देखा। तो जब ऑन हुआ तो नीडल सीधा, जैसे ही ऑन सॉरी ऑफ हुआ तो नीडल सीधा, जैसे ही ऑन हुआ तो नीडल ने क्या किया बेटा, डिफ्लेक्शन शुरू कर दिया। तो डिफ्लेक्शन जब शुरू किया तो इसका मतलब उसने ये एक्सपेरिमेंट दिया और ऑर्स्टेड ने ये सिद्ध कर दिया कि रियलिटी में क्या है, अगर कोई भी हमारे पास कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा, तो वो क्या करेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये क्या था बेटा, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था। किसका एक्सपेरिमेंट था बेटा, ये ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल सा है, ये याद रखने की चीज है, वैसे मैंने बता दिया आप लोगों को। तो ये बहुत अच्छा है कि ऑर्स्टेड ने ये चीज बता दी, कभी ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, इसमें ये चीज याद रखें कि भाई मैग्नेटिक, उसने निडल जो है, मैग्नेटिक निडल है, वो कब डिफ्लेक्ट कर रहा है, जब करंट फ्लो कर रहा, ठीक है। स्ट्रेट कब रहेगा, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिज्म जो ऑफ अर्थ है, इसका मतलब है कि अर्थ भाई, अब एक चीज सिंपल सोचे बेटा, हमने क्या किया, मान लो मैं आपको अगर सिंपल चीज दिखाऊं, मान लो मैंने एक ये धागे से ऐसे पकड़ा और लटका दिया, ठीक है, क्लियर है। मान लो मैं धागा अभी अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे पकड़ा, 2 मिनट दे मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं, 2 मिनट, है ना, प्लीज वेट करें बेटा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे क्या किया बेटा, मान लो मैंने इसको नॉर्मली, हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज के मैं बारे में आपको मैं बता रहा हूँ क्या है, ठीक है बेटा। तो क्या रहा, मान लो मैंने नॉर्मली इसको क्या किया बेटा, एक हमारे पास में कोई मटेरियल है ना, मैग्नेट है फॉर एग्जांपल, ये माने एक हमारे पास में क्या है बेटा, एक ये मैग्नेट है और उसको मैं फ्रीली सस्पेंड कर रहा हूं। मान लो मैं ऐसे इसको सस्पेंड कर रहा हूं, ठीक है, करेक्ट है। इसको मैंने लटकाया, तो मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी कि सर ये नॉर्थ और साउथ ही दिखाएगा। क्या दिखाएगा प्यारे बच्चों, नॉर्थ और साउथ। सर ऐसा क्यों है ना भाई, साइंस का नाम ही तो यही है कि भाई क्यों हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो वो क्या है बेटा, वो इसलिए हुआ मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, यानी सर हमने ये पढ़ा कि निडल है जो हमेशा नॉर्थ साउथ ही क्यों दिखाता है, तो वही मैं बताना चाह रहा था। उसका क्या रीजन है ना बेटा, इसका मेन रीजन ये है कि सर वी हैव सीन, ठीक है, हम बहुत बार देख चुके हैं कि जो एक फ्रीली मैग्नेट उसको हम सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ साउथ ही दिखाता है। बिल्कुल दिखाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा जो अर्थ है, क्या है बेटा, जो अर्थ है उसके अंदर ऑलरेडी मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। जब मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है तो क्या होगा बेटा, निडल कहीं ना कहीं इधर उधर होगा। अब वो स्ट्रेट ही क्यों दिखा रहा है,
उसके बारे में देखें बेटा, उसको पढ़े, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्या है मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ का, ठीक है। वी हैव सीन ए फ्रीली सस्पेंडेड magnet show 2 points always north and south। बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल सही बात है, क्यों? because the some magnetic material present in the earth surface। ठीक है बेटा, क्या है कि सर ऑलरेडी मैग्नेटिक जो मटेरियल है वो अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, तो तभी क्या होगा बेटा, वो फ्रीली सस्पेंड दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? देखो बेटा, फ्रीली सस्पेंड वो दिखाता है ना, वो हमेशा अगर हम उसको फ्री दिखाते हैं तो क्या दिखाएगा बेटा, दो नॉर्थ और साउथ दिखाएगा, ठीक है। क्यों दिखाएगा बेटा नॉर्थ और साउथ? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ। अब क्यों दिखाएगा बेटा, ये गहराई से समझना, ठीक है, बहुत गहराई से समझना। ये देखो, ये मान लो फॉर एग्जांपल हमारा क्या है बेटा, अर्थ सरफेस है, ठीक है। ये मान लो जस्ट लाइक दिस, ये क्या है बेटा, हमारा एक अर्थ सरफेस है। ये हमारे पास क्या है बेटा, अर्थ सरफेस है, करेक्ट। इसका सर सेंटर है ना। इसके दो एक्सिस है, एक तो बेटा मैग्नेटिक एक्सिस, एक है ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब देखो सर, ज्योग्राफिकल एक्सिस ये इसका ये है, क्लियर? कौन सा एक्सिस है बच्चों? ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब ज्योग्राफिकल एक्सिस है, इसको हम बोल सकते हैं बेटा कौन सा, ज्योग्राफिकल एक्सिस, करेक्ट है। इसको क्या बोला मेरे बच्चों हमने, ज्योग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। अब ये देखो सर, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या है बेटा, नॉर्थ है और साउथ है। अब इसमें मैग्नेट भी ऐसे ही दिखाएगा, क्योंकि फ्रीली सस्पेंड हम मैग्नेट करते हैं तो नॉर्थ साउथ, ये जैसे ये दिखा रहा है ऐसे ही नॉर्थ साउथ, ऐसा दिखा क्यों रहा? देखो बेटा, एक्चुअल में क्या होता है ना, जो इसका मैग्नेटिज्म होता है ना, यानी ये तो क्या बेटा, ज्योग्राफिकल एक्सिस सॉरी, जो इसका मैग्नेटिक एक्सिस होता है ना, वो थोड़ा टिल्ट होता है। कितने डिग्री पे बेटा? 15 डिग्री पे। कितने डिग्री पे होगा मेरे बच्चों? 15 डिग्री पे। तो वो क्या होगा बेटा, वो ऐसे होगा, ठीक है। वो क्या होगा मेरे बच्चों, जो मैग्नेटिक एक्सिस होगा वो ऐसा होगा। यहां होगा बेटा हमारा साउथ, यहां होगा मेरे बच्चों क्या, नॉर्थ। देखना ध्यान से, ठीक है। यहां क्या होगा सर, साउथ, यहां क्या होगा बेटा, नॉर्थ। अब ये चीज हमने पहले पढ़ चुकी है प्रॉपर्टीज में कि सर अगर साउथ है नॉर्थ है, यानी अनलाइक पोल्स है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अटैक करेंगे। तो क्या करेगा बेटा, जो ये है ना, ये क्या होगा बेटा, इधर खींचेगा इसको, साउथ नॉर्थ की तरफ जाएगा। और जो नॉर्थ है ना, ये क्या होगा बेटा, इधर आएगा साउथ की तरफ, है ना। क्यों? क्योंकि सर ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये क्या बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस है। तो ज्योग्राफिकल एक्सिस पे हम क्या रखेंगे बेटा, निडल हम यहां रख रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्या रख रहे हैं बेटा, निडल हम यहां रख रहे हैं, ये मैग्नेटिक निडल है, ठीक है, जो मैंने यहां बनाया। तो क्या दिखाएगा बेटा, मैग्नेटिक निडल हमारा अर्थ सरफेस पे क्या दिखाएगा सर, ये नॉर्थ की तरफ खींच रहा तो ये नॉर्थ पोल दिखाएगा, ये किधर खींच रहा सर, साउथ की तरफ, तो ये क्या करेगा बेटा, साउथ पोल। तो ये ऐसे, और ये टिल्ट होता है हमेशा कितने डिग्री पे बेटा, 15 डिग्री पे। कितने डिग्री पे होता है बेटा, 15 डिग्री पे। तो ज्योग्राफिकल जो एक्सिस है और मैग्नेटिक एक्सिस है, उसमें हमेशा कितने पे एंगल होते हैं बेटा, 15 पे। तो इसीलिए क्या होता है सर, वो फ्री सस्पेंड हम छोड़ेंगे, होता है ऐसा बेटा मैग्नेटिज्म। हम अगर उसको छोड़ते हैं तो क्या करता है, नॉर्थ साउथ को अपनी तरफ खींचेगा और साउथ किसको खींचते हैं बेटा, नॉर्थ को। तो ये हमें एग्जैक्टली इस तरह दिखाई देता है बेटा, ठीक है। दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, फ्रीली सस्पेंड हमें दिखाई देता है। ये अर्थ के इनसाइड की बात मैं कर रहा हूं, और ये बाहर जो हमें दिख रहा है ये वाला, क्योंकि इनसाइड में क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सिस और क्या बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस उसके अंदर है, ठीक है। तो अर्थ सरफेस पे जो मैग्नेटिक निडल दिखाई देगा वो इस फॉर्म में नॉर्थ और साउथ फ्रीली सस्पेंडेड दिखाई देता है, ठीक है। ये समझने लायक चीज थी, इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये याद रखें सर, जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है वो कितने पे टिल्ट होता है बेटा, 15 डिग्री पे। ये हमेशा याद रखें, दिस इज द 15, यहां भी कितना बढ़ेगा बेटा, 15 डिग्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने लायक है। क्लियर है, ये चीज समझ आ गया बेटा। तो ये क्या था, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। क्योंकि हाँ, ये भी याद रखें, रेडियस जो अर्थ है ना, अर्थ रेडियस है, ठीक है। मैं इधर लिख दूं, सॉरी इधर दिखेगा आई थिंक, अगर दिख रहा है तो देखना बेटा, नोट करके मैं लिख रहा हूं, 1/5 ऑफ रेडियस। क्या बोल रहा हूं मैं ना, 1/5 ऑफ रेडियस।
जितना अर्थ का रेडियस है ना उस पर 1/5 पे क्या है ना बेटा, रेडियस का 1/5 पे कितना है बेटा हमारा मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है अर्थ पे। ठीक है, तो क्या प्रेजेंट है बेटा, मैग्नेटिक मटेरियल अर्थ पे प्रेजेंट है, कितने पे सर, 1/5 पे है, जो कितने पे है 1/5। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर, क्लियर है मेरे ख्याल से। ठीक है बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अब, देन इसके बाद है मोस्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है बेटा, क्या रहेगा प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। चलिए ये चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सर हमारा, ये देखिए बेटा, ठीक है, क्या रहेगा मेरे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। क्या रहेगा मेरे बच्चों, स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, क्या रहेगा मेरे बच्चों, स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, माफी चाहूंगा बेटा 2 मिनट के लिए, है ना, कॉल है तो सॉरी। हेलो हेलो, यस, हाँ सर मिल जाएगा, मैं 5 मिनट में कॉल बैक करूं सर, मेरी क्लास चल रही है, प्लीज ओनली 5 मिनट। श्योर, ओके, थैंक यू। ठीक है बेटा, मैं बात कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर, कंडक्टर कैसे बेटा, स्ट्रेट है, और जिसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, करंट पास कर रहे हैं, स्ट्रेट कोई कंडक्टर है, और उसमें सर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा। तो याद रखें, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो रहेंगी वो क्या रहेंगी प्यारे बच्चों, कोसेंट्रिक। क्या रहेंगी, कोसेंट्रिक। मैथड पढ़ा होगा, कोसेंट्रिक मींस क्या होता है सर, एक ही सेंटर पे बना हुआ सर्किल, है ना, क्या होता है प्यारे बच्चों, एक ही सेंटर पे बने हुए सर्किल को कोसेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा ये सुने बेटा, इसमें क्या है, व्हेन द करंट फ्लो इन ए स्ट्रेट कंडक्टर और वायर भी हम लिख सकते हैं, देन द मैग्नेटिक फील्ड इन कोसेंट्रिक फॉर्म, क्या रखें बेटा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बेटा, कोसेंट्रिक फॉर्म में होगा प्यारे बच्चों। किस फॉर्म में होगा बच्चों, कोसेंट्रिक फॉर्म में होगा। अब करंट फ्लो इन स्ट्रेट कंडक्टर कर रहा है तो वायर में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बेटा, कोसेंट्रिक। ध्यान दें, बहुत अच्छा है। ठीक है, क्या कह रहा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या कह रहा सर, मेरे पास में मान लो एक कोई स्ट्रेट वायर है, कंडक्टर है, कंडक्टर मींस जिसमें जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे बेटा, फ्लो कर रहा है। ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। इसमें करंट की डायरेक्शन है मान लो अपवर्ड। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन है प्यारे बच्चों, अपवर्ड। क्लियर, तो सर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, तो याद रहे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी ना प्यारे बच्चों, मान लो ये कोई हमारा P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, इसमें डायरेक्शन क्या है, P से Q जा रही, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की क्या रहेगी बेटा, जो डायरेक्शन रहेगी ना प्यारे बच्चों, वो इस तरह रहेगी, इस तरह, करेक्ट। सर्कल बन रहा, कोसेंट्रिक सर्कल बन रहा है ना। ठीक है, इन कोसेंट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है बेटा, क्या रहेगा, कोसेंट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो ये क्या बन रहा है बेटा, कोसेंट्रिक मतलब ये सर्कल किसी सेंटर पे, ये सर्कल भी, सबका सेंटर क्या है, सेम है। सबका सेंटर क्या है मेरे बच्चों, सेम है, ये सेंटर है सबका। क्लियर, इसमें भी 2 कंडीशन है बेटा। ठीक है, अब सर डायरेक्शन क्या रहेगी, अगर ना बेटा करंट फ्लो कर रहा अपवर्ड, इसमें अपवर्ड जा रहा अपवर्ड, अगर करंट फ्लो कर रहा डाउनवर्ड, जैसे मैं बात करूं करंट फ्लो कर रहा प्यारे बच्चों डाउनवर्ड, करेक्ट है ना, इसमें कहां आ रहा बेटा, नीचे की तरफ आ रहा, करंट फ्लो कर रहा कहां बेटा, डाउनवर्ड, तो इसमें भी बनेगा तो कोसेंट्रिक ही, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, कोसेंट्रिक सर्कल ही बनेंगे, है ना,
कैसे बनेंगे प्यारे बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनेंगे तो सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही, ठीक है भाई, ये सेंटर सबका सेंटर यहाँ है। लेकिन जब करंट, अब करंट डायरेक्शन केस में डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड है प्यारे बच्चों, ये क्या है बेटा, P है, ये क्या है बच्चों, Q है। अब Q से P आ रहा है, यहाँ P से Q, तो याद रखना जब करंट अपवर्ड हो तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या रहेगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। दिस, ये चलेगा S S S, ठीक है, क्लियर है बच्चों, S एंटी, तो ये ऐसे घूम करके ऐसे चलेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। जब क्या रहे प्यारे बच्चों, जब हमारा रहे क्या, डाउनवर्ड, तब डायरेक्शन रहेगी बेटा क्लॉकवाइज, यानी ऐसे, है ना, डायरेक्शन तब ऐसे रहेगी, तो घूम करके ऐसे आएगी, ऐसे देन ऐसे, ये सब, ठीक है। हम कहेंगे ऐसे डायरेक्शन रहेगी, ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा। इसमें क्या रहेगा बेटा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घंटा घूमता है, घड़ी आपने देखी है, दीवार घड़ी घरों में होती है, क्लॉकवाइज मतलब वो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या कह रहे हैं बच्चों, उसका उल्टा है। क्लियर है, तो ये नोट करके लिख लें, ठीक है। नोट करके क्या लिख लें सर, नोट में ये लिख लेना बेटा, ठीक है। क्या रहेगा, इफ द डायरेक्शन of current is upward, then magnetic field in anti-clockwise direction। क्लियर है क्या बच्चों। दूसरा क्या है सर, ये फर्स्ट वन, सेकंड इसका वाइस वर्सा, उल्टा, यानी इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड, क्या है प्यारे बच्चों, डाउनवर्ड, ठीक है, देन मैग्नेटिक फील्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड तब क्या रहेगा बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। इसके लिए राइट हैंड अब आएगा, एक राइट हैंड रूल है, ठीक है बेटा, मैक्सवेल ने दिया था, ठीक है, कि भाई राइट हैंड में क्या, आपने कंडक्टर लिया, उसको ऐसे पकड़ा, अंगूठा क्या दिखा रहा है बेटा, अंगूठा ऐसे पकड़ा, अंगूठा दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या बेटा, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, अब अंगूठी, ये उंगलियां कर्ल करो बेटा, अंगूठा क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे ही है, अंगूठा क्या दिख रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब उंगलियां कर्ल करो, ऐसे ऐसे आपने घुमा रहे तो क्या बन रहा है बेटा, सर्कल में जा रही, उंगलियां किस में जा रही है बेटा, सर्कल में, तो वही ये सर्कल ही तो बन रहा है बेटा, ठीक है। तो इस पे वो राइट हैंड रूल है, मैक्सवेल ने रूल दिया था, लेफ्ट और राइट, वो राइट हैंड रूल है, ठीक है बेटा, क्लियर है। इसके बाद और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा बेटा, इसके फैक्टर किस किस पर डिपेंड करते हैं, भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस पर डिपेंड, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है बेटा। इसके और सारे रूल है, कौन कौन से फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर कल होगा, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई डाउट रहे बेटा ग्रुप में डाल दें बेझिझक, ठीक है। ये मैं पूरा टॉपिक आपको करा दूंगा, पर डे एक लेक्चर इस वीक में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक्स सो मच, हैव अ नाइस डे।